गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4। 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्राइंगल एबीसी। और ये जो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ये जो साइन होता है वो किसका साइन होता है बताइए? कॉन्ग्रुएंट का, ओके। और सिंपल ये जो साइन होगा वो होगा सिमिलर का। तो क्लास 10th में आपको सिमिलर का साइन मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट से ही होगा वो। सिमिलर ने आपको मैंने बताया था ए क्राइटेरियन और एस ए क्राइटेरियन बताया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ and their areas be respectively 64 centimeter and 121 centimeter. If EF equal है, EF कितना है स्टूडेंट्स? 15.4 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड क्या करना है? BC, ओके, यस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने सिर्फ क्या किया है? सिमिलर क्राइटेरियन किया है। इसमें आपको नई बात मिलेगी एरियाज। तो एक्सरसाइज 6.4 में एरिया के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट जो की है 6.4, उसमें आपकी एक थ्योरम है 6.6, ओके। तो बुक में जो थ्योरम दे रखी है 6.6 उसको ध्यान से पढ़िए, उससे आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, सेकंड ए डी ई एफ ले लिया। तो ए बी सी मेंशन कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स, डी ई और एफ। अब बात आती है कि आपको पता होना चाहिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल डी ई एफ के। तो स्टूडेंट्स इसकी साइड का स्क्वायर होता है ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। अब इतने बड़े क्वेश्चन, ये फॉर्मूले को आप कैसे याद करेंगे वो समझिए जरा, ओके। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है सभी को, ओके। तो देखो सबसे पहले लेंगे ए बी लिया, ए बी के साथ क्या आएगा? डी ई, क्लियर हुआ। फिर हमने लिया बीई साइड होगा ई एफ के इक्वल, तो ई एफ ले लिया। इसी तरह से ए सी लिया स्टूडेंट्स, तो ए सी के साथ क्या आएगा? डी एफ। तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लेंगे, ओके। तो दिया क्या है? गिवन दैट ई एफ इक्वल टू 15.4 जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ओके। तो ट्राइंगल की बात करी गई है, तो ट्राइंगल एबीसी कितना है बताइए? एबीसी ट्राइंगल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना? डी ई एफ, वो किसके इक्वल होगा? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हमारे पास गिवन है? एरियाज गिवन है, और ई एफ कहाँ मिल रहा है वो देखिए, ई एफ सेकेंड वाले पोर्शन में मिल रहा है या नहीं? तो मैं ई एफ के साथ क्या ले लूंगा? बी सी। तो केवल फर्स्ट पार्ट ये और ये, इन दोनों के बारे में लिख लेता हूं। तो यहां लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी एरिया, और एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। क्यों? न कि इसकी बात की गई है ना ही इसकी बात की गई है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए इसकी वैल्यू कितना है? 64, एंड डी ई एफ का एरिया कितना है? 121। बी सी हमें फाइंड करना है। ई एफ कितना है स्टूडेंट्स बताइए? ई एफ 15.4, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा? अगर यहाँ स्क्वायर है तो 64 को हम 8 और 121 को 11 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं या नहीं? तो इसकी जगह से मैंने ये क्रॉस कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो बी सी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, बी सी क्या हो जाएगा? 15.4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 11, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 11.2 सेंटीमीटर। ये आपकी बीसी की साइड हो गई, इट इज अ आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आपको साइड देखना है तो देखिए कि आपको गिवन में क्या है।
तो आपके पास थर्ड चॉइस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही इक्वल होते हैं एरियाज के, तो आप वो साइड ले सकते हैं जो आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डायगोनल्स ऑफ ट्राइपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। तो देखिए स्टूडेंट्स, AB पैरेलल टू DC, AB कहाँ है, ये साइड किसके पैरेलल है, DC के। आप सभी जानते हैं ट्राइपेजियम की टू लाइन होती हैं वो पैरेलल होती हैं एंड अदर लाइन पैरेलल नहीं होती हैं। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, O पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ AB साइड जो है वो CD साइड का क्या है, इक्वल है, डबल है, तो स्टूडेंट्स लिख लेते हैं AB जो साइड होगा वो 2CD का इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, सिंस AB पैरेलल टू CD एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD के। देखिए गिवन है, आपको पता होना चाहिए जब देखो 2 बार लाइन दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, D के। क्लियर है, और जो ये एंगल है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है। क्लियर है या नहीं। और जब आपको पता है ट्रेपेजियम में क्या होता है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से बताइए, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी के। तो क्लियर हुआ। ओके, एंड लिख सकते हैं OBA भी इक्वल होगा ODC के, और दोनों के बारे में लिख लेते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो देखिए हमें किसकी बात करनी है, AB 2CD के इक्वल है तो AB हमें लेना है और CD हमें लेना है। तो ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए AOB ये ट्रायंगल हो गया और COD ये ट्रायंगल हो गया। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये साइड इस साइड का जस्ट डबल है, लिख लेंगे, और एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के। एंगल AOB इक्वल होगा किसके, COD के। किस प्रॉपर्टी से होगा बताइए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट OAB इक्वल होगा OCD के, बाय किस प्रॉपर्टी से होगा, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी AAP। क्लियर हुआ। इसी तरह से OBA इक्वल होगा ODC के, ये किसके होगा, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी के। क्लियर हुआ या नहीं। तो हमें हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो जब तक हमारा ये सिमिलर नहीं दिखाएंगे स्टूडेंट्स, जब तक हम इसको एरिया को इक्वल नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए यहां तक क्लियर हुआ है, इसको हम ऑल डिलीट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए हमने क्या प्रूव किया, AOB सिमिलर हुआ एंगल COD के, यही तो प्रूफ किया है। ठीक है, तो इसमें लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के। तो स्टूडेंट्स किसकी बारे में बात कर रहे थे, AB और CD की, तो ले लेंगे AB अपॉन CD का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो हमें गिवन था। देखिए हमारे पास गिवन क्या था, AB और इसका रिलेशन था CD से। क्लियर हुआ। तो एरिया ऑफ AOB और दिया क्या हुआ है हमें, AB इक्वल टू CD किसके, 2CD के। ओके, तो लगाइए AB यहां हो गया और 2CD हमें बनाना है, तो AB की जगह इक्वल करेंगे नहीं करेंगे, तो AB की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 2CD अपॉन 2CD का होल स्क्वायर। CD से CD क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1, इट मींस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 अपॉन 1। तो हम इसमें लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOB इक्वल होगा, या रेशियो लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के, तो किसके इक्वल होगा, 4:1 के। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, आपको पहले से पता है कि AOB लेना है और COD लेना है, इन दोनों में करस्पॉन्डिंग दिखाना है।
पहले हम 9th में क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाते थे। इसमें क्या दिखाना है आपको, सिमिलर क्राइटेरियन दिखाना है। ओके, तो इससे हमने जब तक सिमिलर क्राइटेरियन नहीं होगा जब तक हम एरिया का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा सिमिलर क्राइटेरियन हो गया हमने एरिया को यूज कर दिया और इसका रेशियो फाइंड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स on the same base BC. Same base BC. If AD bisect BC at O, so that area of triangle ABC equal to AO upon DO. Okay? तो ये आपको फाइंड करना है, शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर आपको गिवन था और इसमें मैंने आंसर का फिगर ये दिया है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया इसमें, लेट अस ड्रॉ टू परपेंडिकुलर इस तरह से शो कर सकता हूं, परपेंडिकुलर्स AP एंड DM ऑन लाइन BC। देखिए AP जो देखो ये साइड दिख रही है सभी को, ये साइड, और ये क्या है स्टूडेंट्स बताइए, DM। ये हमने परपेंडिकुलर डाला है किस पर, लाइन BC पर। क्लियर हो रहा है ये फिगर या नहीं? ओके, तो नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, देखिए जब हमारे पास हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट डाल दिया तो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सभी को पता है या नहीं? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल अपॉन एरिया ऑफ DBC, ट्रायंगल लगा लीजिए इसमें, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ABC क्या होगा, फॉर्मूला बताइए। ABC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की टोटल, तो इसमें लगेगा 1/2 बेस कितना है BC, और परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स AP, अपॉन 1/2। अब मैं बात करूंगा DBC की, DBC ट्रायंगल की, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका बेस कितना होगा BC, और इनटू क्या होगा स्टूडेंट्स DM। ओके, 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल हो गया। इस तरह से AP इक्वल टू क्या आ गया, DM। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यस, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO की। चेक करिए, APO इसको हमें सिमिलर दिखाना है स्टूडेंट, किससे, DMO के, इसको भी हमें सिमिलर दिखाना है। ओके, तो हम दिखा सकते हैं इसमें एंगल APO जो है वो DMO के इक्वल है। देखिए ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लिख देंगे ईच एंगल कितना, ईच 90 डिग्री, लिख सकते हैं या नहीं? ओके, तो AOP इक्वल होगा DOM के, ये क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हो गया या नहीं? तो हमारे पास सिमिलर क्राइटेरियन को प्रूव करने के लिए AA ही कंपलसरी होता है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APO सिमिलर होगा ट्रायंगल DMO के। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए हमारे पास हमें ये चीज प्रूव जरूर करनी थी, क्योंकि जब हम तक एरिया नहीं रख पाएंगे तो देखिए हम लिख सकते हैं AP अपॉन DM, AO अपॉन DO के इक्वल होगा, लिख सकते हैं या नहीं? सिमिलर क्राइटेरियन से, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कराए थे, उसमें ध्यान से देखा होगा आपने। ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल होगा, AO अपॉन DO के। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, सेकंड जो क्वेश्चन था, सेकंड क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या था जरा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ कितना था ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल था, कोई बताएगा? AP अपॉन DM के, ये फर्स्ट इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन ये इसके इक्वल है स्टूडेंट, तो देन ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? तो दिखा सकते हैं कि हमारा जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है।
तो स्टूडेंट्स सेकंड वाले से प्रूफ हो जाएगा या नहीं होगा? यही तो हमें प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी एओ अपॉन डीओ, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूफ दैट द कॉन्ग्रुएंट। ये आपकी थ्योरम बन गई स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, थ्योरम है 6.6 जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन सेम थ्योरम आपका है 6.6 थ्योरम, देखिए जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें लेट अस assume that two similar triangles as सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, सिमिलर दिखाएंगे PQR के। ओके, तो देखिए फिगर बनाने की नीड नहीं है। ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले बनेगा AB अपॉन PQ, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से BC अपॉन QR का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आ गया फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब देखिए स्टूडेंट्स, गिवन दैट एरिया ऑफ ABC जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के क्या है? इक्वल है। ओके, जब इक्वल है तो स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा या नहीं? इसको अगर इसके नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1। तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करिए स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। देन हमें मिलेगा, अगर मैं इसको 1 के अकॉर्डिंग दिखाता हूं तो मुझे मिलेगा इक्वल टू AB इक्वल टू PQ, मिलेगा या नहीं? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, PQ रन करेगा 1 से। ओके, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स BC इक्वल हो जाएगा किसके? QR के, और AC इक्वल हो जाएगा PR के। तो मुझे मिल गया तीनों साइड इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स? बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल, या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। ओके, या कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB BC CA ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए ट्राइंगल A B एंड C टोटल होल ट्राइंगल हो गया, और इसका जो DEF है वो मिड पॉइंट है। तो AB का D पॉइंट मिड पॉइंट होगा, और BEC का मिड पॉइंट E होगा, CA का मिड पॉइंट F होगा। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। इस तरह का क्वेश्चन आपकी क्लास 9th में था स्टूडेंट्स, आपको याद दिला दूं, इसी तरह का क्वेश्चन था, और उसमें पूछा था कि रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ DEF एंड ट्राइंगल ABC। तो हमने आपको बताया था इसका रेशियो 4:1 बताया था या नहीं? क्वेश्चन याद आया? चलिए, तो यहां लिख लेते हैं D एंड E are the midpoint of ABC। तो मैंने बात की है स्टूडेंट, देखिए D और E की। ओके, D ये है और E ये है, ये द मिड पॉइंट। देखिए फर्स्ट 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो D E पैरेलल होगा किसके स्टूडेंट्स? AC के। देखिए DE जो लाइन है
वो किसके पैरेलल है, AC के। तो यानी ये वाली लाइन जो है वो इसके क्या होगा, पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स एंड मिड पॉइंट की बात करिए तो मिड पॉइंट इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस जो DE होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/2 AC के। 1/2 क्या हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल BCAK चेक कर लीजिए। DBE ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एंड BCA इन होल। क्लियर हुआ, इन होल। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। ट्रायंगल क्या लेंगे, एंगल BED इक्वल होगा एंगल BCAK। चेक करिए, BE ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये B है। ओके, और BE और ये क्या है, D, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल C के। क्या प्रॉपर्टी बनेगी, कोई बताएगा? वेरी गुड, क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल प्रॉपर्टी CAP लिख दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट BDE इक्वल होगा एंगल BAC के। ये किसके इक्वल होगा बताइए, BDE, यानी ये जो एंगल होगा वो एंगल इसके इक्वल होगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी बनेगा। ओके, अब इसमें बताइए कॉमन एंगल कौन सा है। तो स्टूडेंट्स लिखिए DBE इक्वल होगा एंगल ABC के। ये एंगल होगा स्टूडेंट्स कॉमन। क्लियर हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम लगा सकते हैं ट्रायंगल BED सिमिलर ट्रायंगल BCA। AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। स्टूडेंट्स मैं एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान रखिए। AAA सिमिलर क्राइटेरियन हमने शो कर सकते हैं, बट AAA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हमारी नहीं थी जो हमारी AAA कॉन्ग्रुएंट होगी, नहीं थी ना। बट सिमिलर क्राइटेरियन में आप AAA को रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA किसके इक्वल होगा बताइए, DE, जो हमारे पास साइड है वही साइड लेंगे स्टूडेंट, DE अपॉन AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1, और AC का जो साइड था हमने आपको यहां बताया, देखिए ध्यान से, जो DE है वो 1/2 किसके होगा, AC के। तो 1/2 AC अपॉन AC कर सकते हैं या नहीं, बताइए। DE की वैल्यू रख दी हमने, पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो AC से AC कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल BED जो होगा वो 1/4 होगा, इसका मल्टीप्लाई 1/4 से कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ किया है। इसी तरह से आप सिमिलर कर लेंगे या नहीं, बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं ये ले लूं तो इन होल इसका 1/4 होगा। एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ले लूं तो ये साइड इस साइड का पैरेलल दिखा के इन होल हो जाएगा कि नहीं, सिमिलर दिखा सकते हैं या नहीं, बताइए। जैसे कि एरिया ऑफ मैं लेता हूं DEF, आप बताओ DEF का क्या होगा, 1/4। DEF की बात कर रहे हैं, DE और F ये इन होल हो जाएगा सिमिलर किसके, बोलिए, ट्रायंगल ABC के। वेरी गुड, ट्रायंगल ABC के। तो यही हमें बताना था स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ जो DEF है वो एरिया ऑफ ABC का एरिया का रेशियो आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, 1/4 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन 9th में था, आपको समझने चाहिए। उसमें हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाया था। इसमें हमने क्या किया है, क्या डिफरेंट है, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज of two similar triangle in used to the square of the ratio of their corresponding median। ओके, तो मैंने आपको फिगर बनाया है, देखिए ध्यान से। फिगर में क्या दिया हुआ है, यस, लेट अस एज्यूम दैट, क्या लिया है, टू सिमिलर
बोला करो, टू सिमिलर ट्राइंगल्स एज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। लेट ए डी एंड पी एस, ए डी एंड बी द मीडियन ऑफ दीज एंगल्स, लिख लीजिए दीज ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो देखिए हमें गिवन क्या है, एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, देखिए जब ये हमारा सिमिलर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। देखिए ध्यान से, ए बी लिया है तो पी क्यू लेना पड़ेगा, बी सी लिया है तो क्यू आर लेना पड़ेगा, और ए सी लिया है तो पी आर लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ए सी अपॉन पी आर, और जो स्क्वायर लग रहे थे तो मैं तीनों को इक्वल दिखाऊंगा तो स्क्वायर हट जाएंगे या नहीं, ये बताइए। हट जाएंगे। तो जब साइड्स इक्वल हो गई तो मैं इनको जब सिमिलर दिखाया तो एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा। तो लिख सकता हूं एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है बेटा, एंगल पी के। एंगल बी के किसके इक्वल है, क्यू के। एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सिंस एडी एंड पीएस की बात करी गई है, एडीएंस पीएस आर मीडियंस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो ये बताइए बीडी किसके इक्वल होगा, 1/2 बीसी होगा या नहीं, बताइए। क्लियर हुआ, 1/2 बीसी होगा। तो बताइए डीसी कितना होगा, डीसी क्या होगा, तो ये यहां पर डीसी लिख लेते हैं, इसको हटा दीजिए। एक मिनट, मेरा कहने का मतलब है कि बीडी जो है वो डीसी के क्या होगा, इक्वल होगा। और वो इक्वल किसके होगा, बताइए, 1/2 बीसी के। अब मैं बात कर लेता हूं क्यूएस की या एसआर की। तो क्यूएस इक्वल टू क्या होगा, बताइए, 1/2 क्यूआर इक्वल किसके होगा, एसआर के। क्लियर है या नहीं, बताइए स्टूडेंट्स। अब जो इक्वेशन फर्स्ट था उसको आप पुट कर दीजिए उसमें। तो देखिए क्या दिया हुआ था इक्वेशन, बताइए, ए बी अपॉन क्या था, पी क्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था, बताइए, बीसी। अब बीसी किसके इक्वल होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा या नहीं। तो क्या करेंगे बताइए, 2 बीडी के इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ अगर क्यू आर की वैल्यू निकालें यहाँ से तो स्टूडेंट्स क्यू आर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे या नहीं कर देंगे, क्यू एस से। तो क्या मिलेगा बताइए, 2 क्यू एस। क्लियर हुआ। और ए सी हमारा जो इक्वल है वो तो रहेगा पी आर के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बताइए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस के। क्लियर हुआ। ए बी डी देखिए कहाँ है, ये ट्रायंगल, और क्यू पी एस कहाँ है, ये ट्रायंगल। क्लियर हुआ। इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो स्टूडेंट्स और डिलीट कर लेते हैं। आप इक्वेशन को जरा ध्यान रखिएगा। ओके, इक्वेशन ध्यान रखिए, इक्वेशन क्या था हमारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल बी एंगल क्यू के क्या था, इक्वल। हमें इसको क्या करना था, सिमिलर क्राइटेरियन दिखाना था। सो हो रहा है ना, एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल क्यू के, जहां हमने फ्रॉम 2 में क्या किया था, प्रूफ किया था। ओके, गिवन था ना। एंड ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल दिखाया था बेटा, बी डी अपॉन क्यू एस के। ये हमने किस में प्रूफ किया था, यूजिंग फ्रॉम थर्ड में। थर्ड दे देंगे उसको। ओके, तो लिख सकते हैं ए बी डी सिमिलर होगा पी क्यू एस के। ओके स्टूडेंट्स, दिखा सकते हैं या नहीं, 2 साइड दिखा दिया, एंगल भी दिखा दिया। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे बताइए, एस ए एस क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स क्या नहीं। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से आप क्या करोगे बताइए, इसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये आपको प्रूफ करना होगा, इसके इक्वल इसके। तो मैं आपको रिजल्ट दे दे रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो जाएगा ए डी अपॉन क्यू एस।
नहीं, BD अपॉन QS था तो AD अपॉन क्या आएगा बताएं जरा, AD अपॉन क्या आएगा, PS। वेरी गुड, इसके स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये मीडियन का आपको बताना था, क्योंकि बेटा AD भी हमारा मीडियन है और PS भी हमारा मीडियन है। PS को मैंने आपको BD के साथ बता दिया, BD के आपको क्या करना है, जो PS निकालना है वो AD के साथ आपको मेंशन करना है। सेकंड पार्ट इसका कर लेंगे, नहीं तो सिमिलरिटी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट इसको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड वन ऑफ इट्स डायगोनल diagonals। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखिए मैंने फिगर बनाया है इसमें, लेट ABCD बी क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर, ऑफ साइड क्या रहेगी इसकी, A। तो आपको पता होगा देयरफॉर इट्स डायगोनल कौन बताएगा, डायगोनल कितना होगा इसका, डायगोनल बताइए, डायगोनल होगा इसका आंसर कितना होगा, डायगोनल √2a। आपको नहीं पता होगा डायगोनल BD क्या होगा, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये A है और ये A है, तो ये मिलके बनेगा A² + A², तो और इसका अंडर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 4A²। ओके, क्या हो जाएगा, 2A², इसका अंडर करेंगे तो √2 का 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे √2a। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड एज, किस फॉर्म में लिखेंगे, ट्रायंगल ABE एंड DBF। ओके, ABE कहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये, और DBF ये। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, डायगोनल आपने सेम कर लिया, डायगोनल सेम कर लिया है, ये आपका आंसर आ चुका है, ये √2a। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, DEF। तो A अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √2a। अब A क्या है कौन बताएगा, A क्या है, AB, और ये क्या है, √2a। अपॉन में होगा कि नहीं बताइए, AB अपॉन DB। मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि AB चलेगा तो DB चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, A से A कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, 1/2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिस्क्राइब डायगोनल बताना था, वो कितना आ गया आपका, 1/2। इसका एरिया का क्या बनेगा, 1/2, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा, जस्ट डबल होगा, ये पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है, डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको 4 और 9 है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा कौन बताएगा, D आंसर होगा इसका। जब आप बनाएंगे तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो D आंसर होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।